एचएसएससी ने आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं या फिर आगे पूछ सकती है, तो इस वीडियो सीरीज के अलावा आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट है तो देखो, इससे पहले भी मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं एचएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज तक जितने भी पूछे एचएसएससी ने सभी क्वेश्चन कवर करेंगे विद कंसेप्ट। देखो, एवरेज ऑफ फोर कंसेक्यूटिव नंबर ए बी सी एंड डी इज 49.5। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी? यानी चार नंबर है, चार नंबर का एवरेज दे दिया आपको, हमें पूछा है प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी। देखो, बिल्कुल बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा आपको। ए बी सी एंड डी चार नंबर है, इसने क्या बोला, कंजिक्यूटिव है यानी लगातार है। एवरेज दे दिया 49.5। देखो, अगर तीन नंबर है ना, ए बी सी, देखो ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपका दिमाग हिल जाएगा। ए बी सी तीन नंबर है, अगर मैं ये बोलूं इनका नंबर 67 है, सॉरी इनका एवरेज क्या है 67, तो आप डायरेक्टली ये भी बोल सकते हो कि बी है ना, यानी जो बीच वाला नंबर है ये 67 होगा। अगर ये कंजिक्यूटिव है तब की बात है, ये 66 होगा, ये 68 होगा। अगर चार नंबर है और एवरेज बता रखा है तो आपको क्या करना है, यानी इनका एवरेज ये होगा 49.5, इनका एवरेज ये होगा का मतलब क्या है, ये नंबर 49 है, ये 50 है, तभी तो इनका एवरेज 49.5 आया। देखो, चारों नंबर का एवरेज होने का मतलब क्या है, वही तो बात है। तीनों नंबर का एवरेज 67 था, मैंने क्या किया, बीच वाले नंबर का एवरेज निकाला, बीच वाले का भी तो 67 है। आप देखो, तीनों का एवरेज निकाल के देखो 67 आएगा। अगर ये कंसेक्यूटिव है तब की बात है। इसमें भी देखो, चारों नंबर का एवरेज कितना है 49.5, तो बी और सी यानी जो बीच वाले नंबर है इनका एवरेज भी यही होगा 49, 50, ये कितना होगा 48, और ये कितना होगा 51। तो देखो, ये चार नंबर आ गए हमारे पास, बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी से कंसेप्ट का अगर पता था तो ये नंबर आ गए। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी, यानी बी कितना है 49 और डी कितना है 51। सिंपल सी ये बात पूछी थी हमसे कि ये बताओ भाई क्या था, लास्ट में 9 आएगा, देखते टिक कर सकते थे, आपको कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा। इन हाउ मैनी ईयर्स विल ए सम ऑफ 8,000, 8,000 रुपए भाई 5% के हिसाब से कंपाउंडेड एनुअली बिकम 9261, तो आपको बताना कितना समय लगा। देखो, रेट क्या दिया है 5%, 5% का मतलब क्या है, 5% का मतलब डिवाइड में 100, यानी 1/20। देखो, आज आपको रेट का मतलब बताता हूँ, रेट क्या होता है। 5%, 5/100, 1/20, इसका मतलब क्या हुआ, 20 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज, 20 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज। यानी अगर आपके पास 20 रुपए थे तो पहली साल आपके 21 रुपए हो गए। अगली साल क्या होगा, अगली साल भी अगर आप 20 रुपए देंगे वो भी 21 रुपए होंगे आपके। अगली साल अगर आप 20 रुपए देंगे तो भी आपके 21 रुपए होंगे। देखो, 5% का रेट बोला था मैंने, सिर्फ उसी के हिसाब से चला। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 के 8, 3 0, यानी 8,000 रुपए 21 का क्यूब करोगे 9261 आएगा। बिल्कुल पैट क्वेश्चन है ये। देखो, ये नंबर याद रखो, 21 का क्यूब ये है, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी हो, एचएसएससी हो, डी ट्रिपल एस भी हो, कुछ भी हो, ये बिल्कुल पैट क्वेश्चन है। देखो, कई बार डॉक्टर के जाते हैं ना, अगर आपने बोल दिया जुकाम है, बुखार है, तो वो पैट इलाज होता है उसका कि वो टैबलेट उठाई और दे दी। ठीक है, तो ऐसे ही ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। इस नंबर के साथ आप अपनी जान पहचान कर लो, कभी भी आए तो समझ लेना ये 21 का क्यूब है। 9261 आ गया, तो ये कितने सालों में हुआ,
1 2 3, 3 सालों में हुआ। सिंपल सा जवाब था हमारा 3 साल। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखो, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 18। 5 नंबर का, सॉरी 5 अंकों का एक नंबर बताना था जो 12, 15 और 18 से भाग होता हो। पहली बात तो ये सभी 5 डिजिट है सभी में, तो ये कंसेप्ट तो खत्म हुआ। आगे क्या बोला, स्मॉलेस्ट। ठीक है भाई, स्मॉलेस्ट बता देंगे आपको। 12, 15, 18 से भाग होना चाहिए, तो आप इनमें से चेक कर सकते हो, ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे। दूसरा तरीका भी बताऊंगा आपको, ऑप्शन से कैसे चेक करोगे। 12, 15, 18 ये ऑप्शन चेक करो, क्या ये 18 से भाग होगा? नहीं होगा। ये होगा? नहीं होगा। ये होगा, देखो इसको करके देखो। 18 से, 18 पंजे 90, 10, 18 छिका 108, 0 हो गया भाग। 15 से करो, हो जाएगा। 12 से करके देखो, 12 अट्ठे 96, 4, 12 चौक 48, 0। ठीक है, तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई, तो इसमें कोई वो नहीं थी, तो हमारा आंसर क्या है, ये। एक तरीका तो ये है। सेकंड तरीका देखो आप, 12, 15, 18 तीनों से भाग होना चाहिए। ठीक है, 5 डिजिट, तो इनका एलसीएम निकालो। एलसीएम कितना आएगा? 180। 5 डिजिट तक जाना है, तो आपको देखो इसको मल्टीप्लाई करते हुए, आप इसको अगर 10 से करोगे, 18 से, 100 से करोगे, कितना आएगा? 18,000। तो ये 5 डिजिट आ गए हमारे पास। ठीक है, तो इससे ये स्मॉलेस्ट बोला इसने। स्मॉलेस्ट कितना होता है 5 डिजिट का? ये होता है, तो मतलब इसके आसपास होना चाहिए। तो देखो इससे इसके आसपास 180 का मल्टीपल कितना होगा, वो भी चेक कर सकते थे आप। ठीक है, काफी आसान था, कोई वो नहीं थी इसमें। आगे देखो, HCF ऑफ एक नंबर दे दिया पावर में, फिर ये दे दिया और ये दे दिया। हमसे पूछा था इसका HCF बताओ। देखो एलसीएम के बारे में बिल्कुल बता चुका हूं आपको। HCF, इसकी डेफिनेशन देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका देखो एक एलसीएम होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन, देखो इसका नाम HCF है, हाईएस्ट है, लेकिन इसकी वैल्यू स्मॉल आती है। ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल, नाम में लिस्ट है लेकिन ये वैल्यू इसकी लार्ज आती है मोस्टली। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहने का मतलब क्या है, ये नंबर है, इनमें हाईएस्ट होना चाहिए और कॉमन होना चाहिए, तभी हमारा आंसर आएगा। देखो 2 की पावर 2 है, इसमें 3 है, 2 की पावर इसमें 4 है, तो हाईएस्ट कौन सा है? जो कॉमन है। हाईएस्ट तो यही है जो कॉमन है, यानी 2 की पावर 2। आगे चलो, 3 की पावर, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है। कॉमन क्या है? जो हाईएस्ट है। कॉमन तो यही है, क्योंकि इससे हाईएस्ट तो इसमें नहीं है, यानी 3 की पावर 2। आगे देखो 5, 5 की पावर 5 है, इसमें 5 की पावर 2 है, इसमें 5 है। देखो अगर मैं ये बोलूं 5 की पावर 2, वो तो इसमें नहीं है, तो कॉमन कैसे होगा? तो यानी 5 की पावर 1 ही है जो कॉमन है। आगे देखो 7 उसमें नहीं है, 11 नहीं है उसमें, तो जो कॉमन होगा क्या होगा? 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 गुणा 5, ये हमारा आंसर होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट भी होना चाहिए और कॉमन भी होना चाहिए। ठीक है, सो सिंपल। आगे चलो भाई, 9.30 पर केजी। देखो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में समझाने की कोशिश करूंगा। वीट आपके पास गेहूं है 9.30 पर केजी, 9.30 रुपए किलो के हिसाब से मिक्स की जाती है दूसरी क्वालिटी की वीट में। किस रेशो में? 8:7 में। इफ द मिक्सचर सो फॉर्मड बी वर्थ 10 पर के, 10 रुपए के हिसाब से मिक्सचर की वैल्यू हो जाती है,
तो हमें बताना था सेकंड क्वालिटी का रेट। देखो पहली क्वालिटी क्या थी, 9 रुपये 30 पैसे के हिसाब से किस रेशो में मिक्स की, 8:7। यानी अगर पहली क्वालिटी 8 के किलो थी तो दूसरी क्वालिटी 7 किलो लेनी है। तो 9 रुपये 30 पैसे है, मान के चलो हमने 8 किलो लिए, मिक्स कर दी सेकंड क्वालिटी के साथ। सेकंड क्वालिटी कितनी थी, 7 किलो। रेट क्या था हमें नहीं पता। और जो एक्चुअल क्वालिटी बनी कितनी बनी, वो 15 किलो बनी। रेट कितना है, 10 रुपये। देखो मैंने सिर्फ जो इसने बोला वही लिखा है। कितनी हुई कैलकुलेशन, 8 या 24, 2 8 में 72 और 2 74 प्लस 7x इज इक्वल टू 150। यहाँ से कितना आया, 75 75 150 होता है तो आया हमारा 75.6। और x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, 7 एकम 7 7 0 0 56, यानी 10.8। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन ठीक था, 10.8। देखो क्या क्या इसने 8:7 में मिलाया है, यानी अगर पहली क्वालिटी 8 किलो है तो दूसरी 7 किलो होगी। तो मैंने सिर्फ दोनों को मिक्स करने के बाद जो बनेगा ना पूरा मिक्सर, उसी के इक्वल रख दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये। कोई भी नंबर है, द नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म A:B, इसमें क्या जोड़ा जाए कि हमें C:D मिल जाए। देखो जो इसने बोला ना बस उसको फॉलो करो, मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म। देखो हमारे पास क्या था, A:B। इसने क्या बोला कि ईच टर्म में क्या जोड़ा जाए। मान के चलो मैंने इसमें x जोड़ दिया, इसमें भी x जोड़ना पड़ेगा। मिला क्या हमें, C:D। बस यही तो सोल्व करना था, x की वैल्यू बतानी है। कैलकुलेशन करो, कितना आया, AD प्लस DX इज इक्वल टू BC प्लस CX। यहाँ से देखो x को एक साइड रखो, x कॉमन लिया, D माइनस C इज इक्वल टू BC माइनस AD। x की वैल्यू क्या आई, BC माइनस AD डिवाइड में D माइनस C। तो देखो कौन सा ऑप्शन हमारा, BC माइनस AD, BC माइनस AD डिवाइड में D माइनस C। माइनस, हाँ ये देखो ये है, इसमें सिर्फ नेगेटिव का फर्क है, ऊपर नीचे नेगेटिव कॉमन ले लो आप, ठीक है। कोई भी सम है डिवाइडेड इन द रेशो 3:5, इफ द ग्रेटर पार्ट इज 75 देन द सम इज। देखो कोई भी अमाउंट थे आपके पास, वो डिवाइड कर दी 3:5 में। इसने क्या बोला, जो ग्रेटर पार्ट है वो 75 है, यानी बड़े वाला पार्ट कितना है, 75। तो पूरे सम की वैल्यू बताओ। 5 की वैल्यू कितनी दे दी, 75। पूछा कितनी है, 8 की वैल्यू। यानी ये 15 गुना है तो इसका 15 गुना कितना होगा, 120। तो हमारा ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही था। काफी सिंपल था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कहीं ये सोचो कि आसान क्वेश्चन है। देखो इफ x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो आपने बताना था इनमें से कौन सा ग्रेटेस्ट है। इसने क्या बोला, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो हम मान लेते हैं कुछ भी मानो, हमारी मर्जी। जब इसने बोल दिया कि 0 से 1 के बीच में, कि मैं तो 0.5 मानूंगा। कैलकुलेट करके देखो x स्क्वायर कितना आएगा, 0.25। 1/x कितना होगा, 1/0.2, 1 डिवाइड में 0.5 कितना आएगा,
दो 1/x² यानी 1/0.25, ये कितना आएगा 4, और x की वैल्यू तो हमने मानी है 0.5। तो बताओ इनमें से सबसे बड़ा नंबर बताओ कौन सा है। बड़ा नंबर कौन सा है, ये 4 यानी 1/x²। ठीक है, आगे चलो। A can complete 1/3 of a work in 5 days, यानी A है एक काम का 1/3 हिस्सा, यानी 1/3 हिस्सा कितने दिन में करता है, 5 दिन में। 1/3 हिस्सा 5 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, इसके 3 गुना में, यानी 15। ए अपने काम को 15 दिन में करता है। अब बात आती है बी की। बी कैन कंप्लीट 2/5 ऑफ द सेम वर्क इन 10 डेज। बी 2/5 काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में। यानी इसका क्या मतलब हुआ, 5 काम था, उसने 2 यूनिट काम 10 दिन में कर दिया। 2 यूनिट 10 दिन में किया, 1 यूनिट कितने में किया, 5 में, और 5 यूनिट करना तो कितने में करेगा, 25 दिन में। समझे। इन हाउ मैनी डेज बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। अगर मैं ये पूछूं ए प्लस बी दोनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे, एक तो करता है 15 दिन में, एक करता है 25 दिन में, तो कैसे निकालते हैं भाई, एक तो करता है 15 दिन में, एक करता है 25 दिन में, दोनों का एलसीएम लो, कितना आएगा 150। 75 भी ले सकते हो आप, कोई वो नहीं है, 25 का 150। टोटल यूनिट 150, दोनों मिला के 16 यूनिट करते हैं। 150 डिवाइड में 16 कितना आया, 16 निम्मा 144, यानी 9 की उसमें आया। ठीक है, काफी सिंपल था कि भाई 1/3 काम को 5 दिन में करता है, तो पूरे काम को 15 दिन में करेगा। 2/5 का काम, अगर टोटल काम 5 था तो उसमें से 2 काम को करने में 10 दिन का समय लेता है, यानी एक काम को करने में 5 दिन का समय लेगा और 5 काम को करने में 25 दिन का समय लेगा। आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, काफी सिंपल था। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट मूव करते हैं। भाई एक मोटरसाइकिल वाला है, 2 टाउन के बीच की डिस्टेंस है 65 किलोमीटर, और वो 2 घंटे 10 मिनट में ट्रैवल करता है। तो स्पीड बताओ मीटर पर मिनट, मीटर पर सेकंड नहीं, मीटर पर मिनट। तो देखो मीटर पर मिनट में निकालना ना, तो सबसे पहले डिस्टेंस को मीटर में बनाओ। मीटर में कितनी हुई, 65 किलोमीटर है तो कितना हुआ, 65,000 मीटर। टाइम कितना, 2 घंटे 10 मिनट, मिनट में कितना हुआ, 2 घंटे में 120 मिनट, और 10 मिनट ये, यानी 130 मिनट। ये तो आ गई हमारे पास डिस्टेंस, ये आ गया टाइम कितना आया, 130 मिनट। तो जो हमें कैलकुलेट करना था कितना आएगा, 65,000 डिवाइड में 130, 13 पंजे 65, 500, यानी 500 स्पीड आएगी, 500 मीटर पर मिनट। तो देखो मीटर पर मिनट में निकालना था, डिस्टेंस को मीटर में बदलो, टाइम को मिनट में, और डिवाइड करो। काफी सिंपल है। ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस। देखो बिजनेस वर्ड आते ही आप समझ जाना कि जितनी इन्वेस्टमेंट होगी आपको प्रॉफिट में उतना ही हिस्सा मिलेगा। ए और बी ने इन्वेस्ट किया, ए ने इन्वेस्ट किए 85,000, बी ने किए 15,000। तो बताओ उनका प्रॉफिट किस रेशो में डिवाइड होगा। ये तो इसने पूछ ही ये लिया, जो मतलब कंसेप्ट है ना उसी को पूछ लिया। भाई ए तो इन्वेस्ट करता है 85,000, बी इन्वेस्ट करता है 15,000। रेशो बताओ क्या आएगा, प्रॉफिट का रेशो भी तो सेम होगा जो इन्वेस्टमेंट का है, 5 पे 17 और 5 पे 3।
1703। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक था हमारा, काफ़ी आसान था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बोल सकते हो आप, वो था ये। भाई एक एक्सप्रेशन दे दिया, इसकी वैल्यू बतानी है, ट्राई करो सोल्व करने की। तो मैं आपको एक बिल्कुल ट्रिक बता देता हूँ इसकी। देखो ये पूछा इसमें, तो आप इसमें कोई भी वैल्यू रखो जो आपके मन में आए, बस कंडीशन क्या है कि नीचे जीरो ना हो। तो नीचे जीरो कब नहीं होगा, जब x की वैल्यू 1 रखेंगे, यानी यहाँ पे x की वैल्यू 1 नहीं रख सकते आप, ठीक है। तो कुछ भी रखो, जीरो रख दो आप, मान के चलो जीरो रख दी मैंने, कितना आया, 0 डिवाइड में -1 प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस 0। देखो ये जीरो 1/1 यानी 1, तो हमारा आंसर क्या था 1। सेकंड वैल्यू पुट करके देखो, मान के चलो तीन रख देते हैं, 3 रखा, 3 डिवाइड में 3 -1 2 प्लस 1 डिवाइड में 4 प्लस 2 3 6 2 3 6 1 -9। तो देखो ये क्या है, 3/2 प्लस 1/4, ये माइनस का आएगा, माइनस का कितना आएगा 6/8, यानी माइनस का 3/4। देखो ये भी 3/4, इसमें से 4 एलसीएम लो आप, 4 एलसीएम ये होगा 6, ये कितना हुआ 1, और ये कितना हुआ 3, 7 में से 3 गया 4, और 4 डिवाइड में 4 1। कुछ भी रखो आप x की वैल्यू, आपका आंसर 1 ही आएगा। तो सिंपल था, x की वैल्यू अगर आप 0 रखो। देखो हाउ मैनी क्यूब ऑफ एज 3 सेंटीमीटर, यानी क्यूब है हमारे पास, साइड 3 सेंटीमीटर, इसकी साइड दे दी, यानी a मान लेते हैं साइड, वो कितनी है 3 सेंटीमीटर। क्या बोला, कैन बी कट आउट ऑफ ए सॉलिड वुडन क्यूब ऑफ एज 18 सेंटीमीटर। सॉरी, इसने 18 सेंटीमीटर का साइड वाला क्यूब है, उसमें से 3 सेंटीमीटर के साइड वाले कितने क्यूब बनाए जा सकते हैं। देखो क्यूब का क्या फंडा लगेगा इसमें, कि भाई जो ये चीज है ना हमारे पास, आप इसके कितने भी पार्ट करो, कुछ भी बनाओ, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम क्या है इसका, वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, यानी 18 का क्यूब, ये वॉल्यूम है। हमें इसको फिक्स रखना है, आप कितने टुकड़े करो, कुछ भी बनाओ, इसको कांस्टेंट रख के। तो 3 सेंटीमीटर के कितने बनाए जा सकते हैं, तो देखो आपको 18 का क्यूब भी निकालने की जरूरत नहीं है, 18 गुना 18 गुना 18, ये तो है हमारे पास हमारा वॉल्यूम। और मान के चलो हम n टुकड़े बनाते हैं इसके, ऑफ वॉल्यूम 3 × 3 × 3, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो, 3 × 9, 9 दूनी 18, 3 छिके 18, 2 छिके 12, 12 गुना 18, 12 गुना 18 करो, आपके पास नंबर ऑफ क्यूब आ जाएंगे 12 × 8 = 96, यानी लास्ट में 6 आएगा, 216, ठीक है। काफ़ी आसान था, सिर्फ आपको वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हुए नंबर ऑफ क्यूब निकालना है। आगे देखो, √3 की वैल्यू दे दी, √2 की वैल्यू दे दी। ये वैसे आपको याद होनी चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये बार बार काम आती है ये वैल्यू। हमसे वैल्यू पूछी थी 1/√3 प्लस √2। देखो वैल्यू क्या पूछी हमसे, 1/√3 प्लस √2, इसकी वैल्यू पूछी। तो ऐसा मत करने लग जाना कि √3 की वैल्यू रखो, √2 की रखो, फिर कैलकुलेट करो। अगर √ में इन दोनों में 1 का डिफरेंस है, तो आप सिर्फ इसका निशान बदल के इसको ऊपर ले जा सकते हो,
ऐसा क्यों हुआ? आप अगर रैशनलाइजेशन करोगे, देखो इसको करके दिखाता हूँ आपको। छोटी क्लास में बहुत किया होगा आपने। ऊपर क्या बचा? √3 माइनस √2, नीचे क्या आएगा? a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर 3 माइनस बी स्केयर 2 यानी 1। तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या बच गया? √3 माइनस √2। ठीक है, तो वैल्यू निकालनी थी इसकी। √3 की वैल्यू दे रखी है 1.732 माइनस √2 की वैल्यू दे रखी है 1.414। तो निकालो, 1732 में से 1414 घटा दो, कितना बचेगा? 2 में से 4 गए 8, 12 में से 4 गए 8, लास्ट में 18 बचेगा। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा। तो देखो, सिर्फ आपको रैशनलाइजेशन करना था, आप आपके आंसर तक पहुंच जाते। अच्छा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछते, अगर मैथ से है ना 15 क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप 13 क्वेश्चन तो ऐसे मान के चलो बिल्कुल बेसिक मिलेंगे। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। देखो इसका ट्रिक पहले ही बता चुका हूं। अगर नंबर पास पास है तो कोई ना कोई एडिशन या सब्सट्रैक्शन का फार्मूला लगेगा इसमें। तो देखो इसमें क्या है, 143 से 149 कितने का गैप है? 6 का। आगे देखो 149 से 158 9 का। आगे देखो 12 का डिफरेंस है। क्या सीरीज बन रही है? 6 से 9, 9 से 12, 12 से कितना होगा? 15। 170 में 15 जोड़ो कितना आएगा? 185। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक था हमारा, काफी सिंपल था, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए था। आगे देखो रीजनिंग का क्वेश्चन है, बाकी यूज मैथ हुआ इसमें। रीजनिंग और मैथ भाई ये पहले ही बताया मैंने आपको। 4, 27, 16, 125, 36 क्या है इसमें? 4 क्या है? 2 का स्क्वायर। 27 क्या है? 3 का क्यूब। 16 क्या है? 4 का स्क्वायर। 125 क्या है? 5 का क्यूब। 36 क्या है? 6 का स्क्वायर। पैटर्न समझ गए होगे आप। पहले एक नंबर का स्क्वायर, फिर उससे ज्यादा का क्यूब। आगे क्या होगा? 6 का स्क्वायर हो गया, फिर आगे क्या होगा? 7 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है? 343 यानी 343। उम्मीद करता हूँ आपको समझ गए होगे। देखो 7 का क्यूब काफी बार बार इस्तेमाल होता है। रट लो इसको। हरीश बोट एन ओल्ड स्कूटर। 4700 रुपए का स्कूटर खरीदा। 4700 में तो साइकिल भी नहीं आता, इसने कहाँ से मिलेगा स्कूटर? 4700 में 800 रुपए रिपेयर करता है भाई, 800 रुपए में काम चल गया रिपेयर पे, और 5800 रुपए का बेच देता है। तो गेन परसेंट बताओ। देखो इसने 4700 का खरीदा, 800 रुपए रिपेयर किए, ये भी तो इसका कॉस्ट है, ये भी तो इसको देने पड़े अपनी जेब से, यानी इसका जो कॉस्ट प्राइस पड़ा वो 5500 रुपए पड़ा। 5500 रुपए की लागत आई, बेच दिया कितने में? 5800 में। सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 5800। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, 300 का प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालते हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस है हमारा 5500, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 जीरो कैंसिल, 5 से 11, 5 से 20, 20 दिया 60, 60 डिवाइड में 11, 60 डिवाइड में 11 कितना आएगा? 5 सही, 5/11। देखो भाई ऑप्शन है बिल्कुल ठीक था हमारा, काफी सिंपल, बिल्कुल बेसिक था। जो प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा। थोड़ा सा बल रहा है क्वेश्चन, देखने की कोशिश करते हैं। एक स्कूल में छात्रों की संख्या और छात्राओं की संख्या में, यानी ये हमारे पास है बॉय, ये है गर्ल्स। अगर बॉय 4 है तो लड़कियां 5 है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, लिंगानुपात काफी कम है।
जब 100 छात्राएं स्कूल छोड़ देती है तो अनुपात क्या होता है 6:7। देखो इसने क्या बोला, लड़कियां स्कूल छोड़ती है, लड़के तुम छोड़ते हैं। अगर जो लड़के यहाँ थे वही लड़के यहाँ मिलेंगे आपको। इसको कांस्टेंट करो। इसको कांस्टेंट कैसे कर सकते हैं, आप इनको दोनों को 12 बना सकते हो, 24 बना सकते हो, जो आपकी इच्छा है। मैं इनको 12 बना देता हूँ। 12 कैसे बनेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 3 12। 3 से करेंगे कितना आएगा 15। इसको 12 बनाओ, 6 को 2 से करना पड़ेगा यानी 12। 7 को कितना करना पड़ेगा 2 से 14। देखो यहाँ पे बॉयज कांस्टेंट हो गए, जो बॉयज यहाँ थे वही बॉयज के नंबर यहाँ पे है। और लड़कियां को कितना माइनस हुआ, -1। रेशो के हिसाब से 1 माइनस हुआ, यानी 1 रेशो किसके इक्वल है 100 के। इसने क्या बोला एक्चुअल में 100। देखो हमारे हिसाब से रेशो में 1 का डिफरेंस है, इसने बोल रखा 100 का, यानी 1 रेशो की वैल्यू 100। अब इसने देखो क्या बोला, स्कूल में कितने छात्र है, कितने छात्र है। आप यहाँ भी देखो जोड़ 27 हाँ, स्कूल में कितने छात्र है, तो ये इनिशियल पूछा होगा ना जो शुरू में 12 15 और 27। तो 27 की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी 76 पूछा, बॉयज ओनली। 12 की वैल्यू पूछा, 12 की वैल्यू कितनी आएगी 1200। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक था हमारा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। भाई काफी कलर है, नहीं दिख रहा, आगे चलते हैं। हाँ, एक व्यक्ति एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। उसके पिता उसी कार्य को 20 दिन लेते हैं। बेटा तो करता है भाई 15 दिन में, बेटा करता है 15 दिन में, बाप करता है 20 दिन में, जबकि उसका बेटा उसे 25 दिन में पूरा कर सकता है। इसका भी बेटा, यानी तीनों पीढ़ी लगी हुई है भाई इसमें, एक 15 दिन में, एक 20 दिन में, एक 25 दिन में, तीनों मिलके बताना है, यानी तीनों पीढ़ी बताओ। एलसीएम लेते हैं इनका, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 150 तो नहीं आएगा, 300, 3 गुणा 4, 4 गुणा 5, 5 गुणा 5, इनका एलसीएम आएगा 100। 100 का 150 का 15 का निकालो कितना आएगा, 750 ले सकते हो आप, ठीक है। तो देखो 15 पंजे 75, यानी ये 50 यूनिट करता है। ये कितने करता है 1500 ही लेना पड़ेगा। ये 100 यूनिट काम करता है, ये 20 दिन में करेगा तो 75 यूनिट पर डे काम करेगा। ये कितने करेगा 60, यानी ये 60 दिन का समय 60 यूनिट करता है। तीनों मिलके टोटल यूनिट कितनी हुई 1500। तीनों की यूनिट 100, 160 और ये हुई 225, ठीक है। डिवाइड करो कितना आएगा, 25 पे कर दो, 25 का 150 0, 25 निम्मा 60/9, यानी लगभग 6.4 दिन। 9 6 54, हाँ ठीक है, 6.4 दिन का समय लेंगे भाई ये तीनों मिलके इस काम को करने में। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। थोड़ा सा बदल है क्वेश्चन, करने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से ये होगा 14 गुणा में 627 डिवाइड में 1089 इक्वल है x³ + 141। x की वैल्यू निकालनी थी, तो सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, डिवीजन को।
ये कितना है, 33 का क्यूब है ये देखो। 30 का क्यूब 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, 31 का 961, 32 का 1024, 33 का 1089। तो ये कितना है 33 का स्क्वायर है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आई 33 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 141। अब सोल्व करो 14 गुणा में, सबसे पहले डिवीजन को सोल्व करते हैं। कितना आएगा ये 627 डिवाइड में 33, ऐसे लिख सकते हो आप। सोल्व करो 11 पे करो, 11 3 33, 11 5 55, 11 से 77, 3 19, यानी 19 गुणा 14। इस साइड हमें मिला 19 गुणा में 14, इस साइड मिला एक्स क्यूब प्लस 141। तो करो इसकी मल्टीप्लाई, 19 चौका 76, 7 19 और 7 26, माइनस करो 141 को, इक्वल रखो एक्स क्यूब के। कितना बचा 6 में से गया, इसको रद्द कर देता हूँ मैं। छः में से गया 5 बार, यानी 125 इक्वल है एक्स क्यूब। एक्स क्यूब इक्वल है 125 के, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 5। काफ़ी सिंपल था, सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। देखो भाई 4 नंबर दे दिए, आपको इनसे सबसे बड़ा नंबर बनाना है और सबसे छोटा नंबर बनाना है। कंडीशन क्या है, कोई भी डिजिट सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना है। तो बताओ कौन से नंबर है। देखो क्या ये सबसे बड़ा है, नहीं। सबसे बड़ा बनाने के लिए सबसे बड़ा नंबर सबसे आगे आएगा, यानी 7 तो पहले होगा, 7 से शुरुआत होगी। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 7 4 0 3, नहीं ये होगा। देखो सबसे बड़ा नंबर ये और सबसे छोटा ये होगा। 0 स्टार्टिंग में नहीं हो सकता, फिर वो 3 डिजिट का रह जाएगा। तो हमारा आंसर क्या था ये। वंस अगेन काफी सिंपल क्वेश्चन था बाय टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ 3 कार इन द रेशो। भाई स्पीड का रेशो दे दिया 2 3 4। द रेशो बिटवीन द टाइम टेकन। एक बात समझो, आपको कहीं जाना है, मान के चलो 3 बंदे रेस लगा रहे हैं, आपको कहीं पे जाना है, फिक्स है कि आपने 100 मीटर की रेस लगानी है। जो बंदा तेज भागेगा वो कम टाइम लेगा, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग बेस की बात है। यानी स्पीड ज़्यादा होगी, रेशो कम होगा। तो स्पीड का रेशो देखो क्या होगा, स्पीड का रेशो दे दिया 2:3:4। टाइम का निकालना है, टाइम का रेशो कैसे निकालोगे। देखो एक बात समझो, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब डिस्टेंस फिक्स होना, स्पीड और टाइम का रेशो इनवर्सली होता है। तो इनका इनवर्सली निकालो, 1/2, 1/3, 1/4। तीनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, 12 से कर दो, यानी यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 3। देखो कौन सा ऑप्शन ठीक है, 6 4 3, सी ऑप्शन। काफी सिंपल था। अगर डिस्टेंस को फिक्स कर देते हैं तो स्पीड और टाइम का रेशो एक दूसरे के अपोजिट होगा। इफ ए सम बिकम इट्स डबल इन 10 ईयर, यानी मैं आपको 100 रुपए देता हूँ, 10 साल में वो 200 हो जाते हैं। द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का रेट बताओ भाई। मैंने आपको दिए 100 रुपए, हो गए वो 200। कितने टाइम बाद, 10 साल बाद। यानी हर साल कितने रुपए बढ़े, 10 रुपए। 10 रुपए बढ़े का मतलब क्या, 100 रुपए पे 10 का ब्याज, तो रेट क्या होगा 10% होगा। काफी सिंपल था, ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं।
एवरेज ऑफ 50 नंबर है, यानी 50 नंबर है। एवरेज की क्वेश्चन है ना, आप बिना पेन उठाए सोल्व कर सकते हो। एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 38, यानी भाई 50 नंबर है, उनका एवरेज कितना है 38। तो टोटल कैलकुलेशन कर लेते हैं, 5 8 40 19, कितना आया 1900। आगे क्या बोला, इफ टू नंबर 45 और 55 को निकाल देते हैं, देन व्हाट विल द एवरेज ऑफ रिमेनिंग। भाई बाकी का एवरेज बताओ। 45 और 55 निकालो, कितना माइनस हो गया 100, यानी हमारे पास टोटल कितना बचा 1800 का। 1900 में से 100 माइनस हो गया 1800। और नंबर कितने, पहले 50 थे, अब कितने रह गए 48। कर दो भाग 6 से करो, कितना है ऊपर 300 नीचे 8, इससे करो 8 या 24, 836.5, ठीक है 37.5, 37.5 आएगा। आप निकाल के देख लेना, ठीक है। एवरेज की अलग से क्लास लूंगा मैं, बिल्कुल पेन उठाए, मतलब अगर एग्जाम में एवरेज का क्वेश्चन आ गया ना, समझ लेना हो गया, कोई इशू नहीं उसमें। भाई ए ने 63,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद 1,08,000 रुपए लगाकर बी ने उसमें साझेदारी कर ली। वर्ष के अंत में जो लाभ था वो बराबर बट गया। तो बताओ कितने मास के बाद बी ने साझेदारी की। भाई ए ने 63,000 लगाए, उसने तो शुरुआत में ही लगा दिए, और साल के अंत में प्रॉफिट देखा गया, यानी उसने 63,000 रुपए लगाए 12 महीने के लिए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बिजनेस में जितने पैसे लगाएंगे उसी रेशो में आपका प्रॉफिट बांटा जाएगा। यानी 63,000 रुपए लगाए 12 महीने के लिए, एक तो ये हो गया। दूसरे ने क्या किया, 1,08,000 लगाए, टाइम का नहीं पता उसने भाई कब लगाए, तो हम लिख देते हैं 1,08,000 रुपए, मान के चलो उसने एक्स महीने के लिए लगाए, ठीक है। तो कैलकुलेशन करेंगे, 3 0 से 3 0 माइनस कितनी आया है 12 निम्मा 108, 9 7 63, यानी 7 इज इक्वल टू एक्स। कहने का मतलब क्या है, जो एक्स बी ने है ना अपनी अमाउंट 7 महीने लगा के रखी, 7 महीने उसने लगा के रखी, तो कितने टाइम बाद लगाए होंगे 5 महीने बाद, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, उसने 7 महीने लगा के रखी, तो 5 महीने बाद लगाए होंगे, तभी तो वो 7 महीने रही। देखो भाई एलसीएम एचसीएफ काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लिया होगा आपने। एलसीएम ऑफ 3 डिफरेंट नंबर इज 120, यानी 120 एलसीएम है। तो बताओ इनमें से कौन आपका एचसीएफ नहीं हो सकता, एचसीएफ नहीं हो सकता। एलसीएम दे दिया 120, एचसीएफ क्या नहीं हो सकता आपका, देखो एचसीएफ है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो एलसीएम का ही मल्टीपल मिलेगा। 12 भाग करता है 120 को, 24 पंजा 120, 15 8 120, 35 ही ऐसा नंबर है जो इसका फैक्टर नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 35। रेशो का क्वेश्चन आएगा भाई, मिक्सचर एंड एलिगेशन से रिलेटेड है। बताओ किस रेशो में राइस है 28.80, 28 रुपये 80 पैसे के हिसाब से है। दूसरा क्या है 22 रुपये 80 पैसे के हिसाब से है। मिक्स कर दिए, मिक्स करने के बाद रेट क्या बना 25 रुपये 20 पैसे। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपली 28 रुपये 80 पैसे के हिसाब से है, दूसरा है 22 रुपये 80 पैसे के हिसाब से। जब दोनों को मिक्स करते हैं रेट बना 25 पैसे 25 रुपये 20 पैसे। तो बताओ किस रेशो में मिला, आपको यहाँ पे जो भी प्राप्त होगा ना वो रेशो आएगा। इसमें से माइनस करो 25 रुपये 20 पैसे में से 22 रुपये 80 पैसे, यानी ये आया
23 2 20 2 40 2.40 और इसको करेंगे कितना आएगा 25 3 60 कर लेना थोड़ा सा 3.60 तो रेशो निकालो भाई पॉइंट से पॉइंट कैंसिल 12 पे करोगे 12 दूनी 24 0 12 3 36 यानी 2:3 2:3 आपका ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है। काफ़ी सिंपल था ये तो बिल्कुल एक बेसिक टाइप है ना एलिगेशन का वो है सबसे पहले यही सिखाया जाता है। यदि a प्लस बी का 10% इक्वल है a माइनस बी का 50% के तो a रेशो b निकालो। देखो a प्लस बी का 10% 10% का मतलब क्या है 10% की वजह से नीचे 100 आ गया या फिर हाँ चलो बाद में बताऊंगा आपको। एक तो ये आ गया a प्लस बी का 10% इक्वल है a माइनस बी का 50%। a माइनस बी का 50% का मतलब क्या होता है हाफ ही तो होता है डायरेक्टली लिख सकते हो आप 10 को कैंसिल करो 10 पे यानी ये क्या आ गया a प्लस बी डिवाइड में 10 इक्वल है a माइनस बी डिवाइड में 2। तो a रेशो b निकालना है यहाँ से r पर मल्टीप्लाई करो 2a प्लस 2b किसके इक्वल आया 10a प्लस माइनस 10a माइनस 10b यहाँ पे आया 12b इक्वल है 8a के। तो ऐसे करोगे तो 3:2 a रेशो b की वैल्यू आई 3:2। काफ़ी सिंपल था। देखो 2:3 भी दे रखी है कंफ्यूज करने के लिए तो आपको प्रॉपरली चेक करना ये a:b पूछा है ना कि b:a। इन हाउ मैनी ईयर्स विल ए सम ऑफ 8,000 रुपए 10% के हिसाब से कंपाउंड सेमी एनुअली। बिल्कुल सेम क्वेश्चन पिछली वीडियो में करवा चुका हूँ देख लेना। ए सॉलिड मेटालिक सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर मेल्ट किया जाता है कोण बनाने के लिए। हाइट दे दी कोण की 1 सेंटीमीटर बेस रेडियस 1 मिलीमीटर। तो नंबर ऑफ सच कोन्स बताओ। देखो मिलीमीटर क्या होता है 10⁻³ मीटर। सेंटीमीटर क्या होता है 10⁻² मीटर। यानी 1 मिलीमीटर किसके इक्वल आया 0.1 सेंटीमीटर के। तो इसने क्या बोला देखो मैंने आपको बताया था जब किसी चीज को पिघला के दूसरी चीज बनाई जाती है तो उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं तो देखो वॉल्यूम कांस्टेंट करो। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr² h। कोण में बदला है कोण का क्या होता है 1/3 πr² h। मान के चलो ये नंबर ऑफ n कोण बने हैं हमारे पास। तो बताओ भाई कैसे। देखो दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर दिया पाई से पाई कैंसिल पाई को छोड़ सकते हो आप r² यानी 3 का स्क्वायर 9 h कितना है 5 किसके इक्वल है 1/3 पाई तो आप छोड़ चुके हो r²। r कितना 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का मतलब क्या होगा 10⁻³ मीटर। सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻1 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर किसके इक्वल आया मैंने आपको अभी कैलकुलेट करके दिखाया था। 1 मिलीमीटर होता है 0.1 सेंटीमीटर। तो आप 0.1 लिखो या फिर 10⁻1 लिखो। h कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर। देखो सारी चीजें एक ही यूनिट में होनी चाहिए। ये नहीं कि आप इस साइड सेंटीमीटर में ले रहे हो इस साइड मिलीमीटर में फिर आपका आंसर गलत आएगा। यहाँ से कितना आया 15⁻105 10⁻1 मतलब 10⁻2 स्क्वायर है n। तो
तो ये इस साइड आगे डिवाइड में फिर ऊपर जाएगा, यानी 9 पंजे 45 या 135, सॉरी 105 नहीं 145, 2 मल्टीप्लाई 13,500 इसका राइट आंसर था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। एक चीज को पिघला के जब दूसरी भागते ना तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है उसमें। ये क्वेश्चन काफी बड़ा है। भाई फिर बिजनेस का क्वेश्चन आ गया। ए एंड बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया इन्वेस्टिंग। एक तो इन्वेस्ट करता 22,500, एक इन्वेस्ट करता 35,000। टोटल प्रॉफिट दे दिया 27,600। तो बी का शेयर बताओ। देखो भाई ए ने 22,500 की इन्वेस्ट, ये ए भाई साहब है, ये बी भाई साहब है। इसने इन्वेस्ट की 22,500, बी ने किए 35,000। तो सबसे पहले प्रॉफिट का रेशियो निकालो। 15 पे 15 15 225, 15 दूनी 30, 15 पे नहीं जाएगा ये, 25 पे करो। 25 निमा 225, 25 एकम 25, 10 25 चौका 100। इस रेशियो में इन्वेस्टमेंट है, इस रेशियो में इन्वेस्टमेंट है, तो इसी रेशियो में आपका प्रॉफिट होगा। टोटल प्रॉफिट 27,600। तो बी का शेयर बताओ। बी का शेयर कितना? 14। कितने में से? 14 का शेयर है, कितने में से? 14 और 9 25, सॉरी 23। 14 और 9 23। टोटल प्रॉफिट 27,600। निकालो भी, कैलकुलेशन करो। 23 एकम 23, 4 23 दूना 46, 1200 गुना 14 करो, 2 0 ऐसे ही, 14 दूना 28, 2 16, 16,800। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर था आपका भाई। सभी के सभी प्रीवियस ईयर है। देख रहे हो कैसा लेवल आ रहा है आपको। देखो आपको एग्जाम का लेवल पता चले तभी ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, ताकि आपको फिर ये रिलेवेंट ना पड़े। पढ़ो भाई, x डिवाइड y, एक्स वाई का रेशो दे दिया भाई, तो ये वैल्यू बताओ। आप ये वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो तब भी निकल जाएगा, क्योंकि हम ये वैल्यू तब नहीं पुट कर सकते थे अगर ये नीचे 0 बन जाता है। तो ऐसे रख सकते हैं, x की वैल्यू 1 रख दो, y की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, नीचे क्या आएगा? x का स्क्वायर 1, y का 9, कितना आया? 10 डिवाइड में -8, यानी -5/4। -5/4 अपना ऑप्शन 3 ठीक था। देखो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखते हैं इस वीडियो का। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में इतना ही। तो इस वीडियो सीरीज में हम हरियाणा में जितने भी प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चन पूछे गए वो सभी कर रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।